हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के जो भी चैप्टर नंबर 2 से जो भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो सब क्वेश्चन मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सारे क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में अम्ल, क्षार एवं लवण, क्या एसिड बेस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो आज की इस हम लोग क्लास में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपके इंट्रेंस एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको यूपी बोर्ड से जो भी वीडियो मिले जल्दी आपके सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं क्लास 10 और क्लास 12 के साथ साथ, वो सभी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ के अपनी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। इसका कोई आपको चार्जेस नहीं देना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का यूपी बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो आज में इसलिए हम लोग देखेंगे कि देखिए इसमें जो आपको खंड ए में पूछे जाते हैं, एक खंड अ में वास्तविक प्रश्न हैं, जो आपके ऐसे में वास्तविक प्रश्न लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वास्तविक प्रश्न से। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग का है, क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अब अगले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग के देखिए इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्षारीय विलयन में फिनोल्फेथलीन सूचक का रंग होता है। क्या है? क्षारीय विलयन में फिनोल्फेथलीन सूचक का रंग होता है। ये देखिए आपको यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। कितना? यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो अब आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा जो विकल्प है आपका विल दी राइट आंसर है? गुलाबी, पीला, नीला या रंगहीन? क्या है? रंगहीन। तो आपको बताएंगे तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करिए कि कौन सा जो विकल्प होगा आपका क्या होगा, विल दी राइट आंसर होगा। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या है? विल दी राइट आंसर है। क्षारीय विलयन में फिनोलेथिन सूचक का रंग होता है, क्या होता है? गुलाबी होता है। नंबर ए पे ट्रिक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में प्रबल क्षार है। क्या है? निम्न में प्रबल क्षार है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें से आपको क्या है प्रबल क्षार है। आप लोग विकल्प में आंसर देंगे। क्या देंगे? ए कोष्टक में COH2 है, दूसरा है KOH, तीसरा है MgOH, चौथा है NH4OH। तो कौन सा ऐसा विकल्प है आपका जो विल दी राइट आंसर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो जो आपका प्रबल क्षार है वो KOH है। क्या है? KOH है। आपका जो विकल्प नंबर होगा, विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे आप लोग? सत्य कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। क्या है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो आपका दुर्बल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है। ये 2017 बोर्ड में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ये आपको 1 नंबर के इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको मैं आपका इसका एक वीडियो दे दूंगा कि कौन कितने कितने नंबर के कितने से आता है। मैं आपको इसका एक दे दूंगा PDF, इसका मैं आपको वीडियो अलग से दे दूंगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका निम्न से दुर्बल अम्ल है। क्या है? तीसरा नंबर जो है, क्या दुर्बल अम्ल आपसे पूछा है। क्या है? दुर्बल अम्ल पूछा है। HCl, HCN, HNO3 और H2SO4। कौन सा आपका विकल्प है बताएंगे? तो कहेंगे सर निम्नलिखित में से जो दुर्बल अम्ल है HCN है। क्या है? HCN है, जो मेरा विकल्प नंबर बी दी राइट आंसर है। कौन सा? विकल्प नंबर बी को ट्रिक कर दिया जाए। तो देखिए अब आप लोग जो आपके पेपर में लिखेंगे तो इस तरह से नहीं लिखेंगे। आप लोग मान लीजिए ए आपको पेपर में देगा ए का क, ऐसे देगा ए का क, ए का ख, ए का ग, इस तरह का आपको पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे कि ए का क का उत्तर। क्या लिखेंगे? ए के क का उत्तर नीचे लिख देंगे ऊपर, उसके बाद लिख देंगे
क्या लिखेंगे HCN, क्या लिखेंगे HCN। विकल्प नंबर कौन सा, विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा 2018 यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक शेयर का सिलसिला मत रुकना चाहिए। आप लोग वीडियो को जितना से जितना हो पाया शेयर जितना और आप लोग शेयर करते रहिए। तो देखिए अब आपको बताना क्या है, चौथा नंबर है एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है क्योंकि। इसमें क्या पूछा है, एसिटिक अम्ल का एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो विकल्प है आपका विल दी राइट आंसर है। तो कहेंगे कि सर एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके आयन में मात्रा कम होती, क्या है, इसके आयन में क्या होती है, मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो मेरा कौन सा, मेरा विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर होगा। कौन सा, विकल्प नंबर बी पे आप लोग क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे, चौथे का विकल्प नंबर बी। तो चलिए हम लोग पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग का पाँचवा नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसको गौर करेंगे। तो देखिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है H2SO विलियन का पीएच मान है, क्या है, H2S विलियन का पीएच मान है, अम्लीय विलियन में पीएच का मान है। तीन तरह का क्वेश्चन इससे बनेगा, या पूछेगा H2S विलियन में पीएच का मान है, और एक दूसरा क्वेश्चन है अम्लीय विलियन का पीएच मान है, तीसरा है H2SO4 में जलीय विलियन का पीएच मान है। तो आप इसका सभी का जो तीनों प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो आपने तीनों प्रश्न का जवाब क्या देंगे, आप तीनों प्रश्न का जवाब देंगे 7 से कम, क्या देंगे, 7 से कम देंगे। तो मेरा विकल्प नंबर सी है विल दी राइट आंसर है। कौन सा, विकल्प नंबर सी को राइट कर लेंगे। तो ये देखिए आपको मैं बोर्ड की तैयारी करा रहा हूँ, ये नहीं मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। अभी तो मैं आपको बहुविकल्पी वास्तविक प्रश्न दे रहा हूँ, अभी आपको आगे क्लास में इससे भी हाकल की क्लास होने वाली है। तो आप बताएंगे क्या होगा, 7 से कम होगा, विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि छठे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्षारीय विलयन का पीएच है, क्या, क्षारीय विलयन का पीएच क्या है, 0 है, 7 है, 7 से कम है, या 7 से अधिक है। ये बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना, बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्षारीय विलयन में पीएच है क्या है, 7 से क्या होगा, 7 से अधिक होगा, क्या होगा, 7 से आपका क्या होगा, 7 से क्या होगा, 7 से अधिक होगा, कितना होगा, 7 से अधिक होगा। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। जो मेरा है छठवें प्रश्न का विकल्प नंबर क्या, छठवें का विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है, क्या है, विकल्प नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अब 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग का 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए बड़े गौर से देखेंगे कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, क्या, इसका संभवतः क्या होगा, आपको बताना है। फटाफट आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्लास में आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं है, और आपको कोई जो भी मैं प्रश्न बोल रहा हूँ समझाने में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कमेंट करते रहिए, कमेंट का सिलसिला मत रोकिएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, आप लोग बताइएगा। देखिए कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, 10 होगा। ये एनसीईआरटी का है, ये 2023 है, 2023 का बोर्ड था, इसमें पूछा गया था, कितना, 2023 के बोर्ड में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग गौर करेंगे, क्या करेंगे, आप लोग एक बार गौर करेंगे कि ये 2023 के क्वेश्चन में पूछा गया है। आप उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, 10 होगा। विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग का 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप लोग गौर करेंगे, एक विलयन का पीएच मान 1 है, यह विलयन है, 2017 में पूछा गया है। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है। अब देखिए, अगर आपका ये भी क्वेश्चन पूछे एक विलयन का पीएच मान एक विलयन का पीएच मान 1 है, ये विलयन है। तो अगर पूछेगा निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है, तो इसका भी आप जवाब देंगे। इधर 23 में पूछा गया है, तो आप कौन सा जवाब देंगे। आप बोलेंगे कि सर H2SO4 जली क्या है, H2SO4 जली है। जो मेरा विकल्प नंबर क्या है, मेरा विकल्प नंबर जो है, मेरा विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। सर जी विकल्प नंबर डी को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। क्लास में आने से मैं आपको ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको इससे नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। और आपको इसमें देखिए, आपको फिजिक्स से केमिस्ट्री से आपको 7 नंबर का एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन हमारा है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। क्या होगा, इसका आपका बताना है कि इसका पीएच मान होगा क्या होगा। ए में 6 दिया है, बी में 7 दिया है, और आपको सी में 8 दिया है, और डी में 10 दिया है। ये बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कितना होगा। इसका पीएच मान 6 होगा। क्या होगा, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है मेरा। कौन सा, विकल्प नंबर ए को सर जी लॉक कर दिया जाए। तो चलिए सर जी हम लोग अब 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं सर जी हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जरा गौर करिएगा मेरे बाबू कि प्रश्न नंबर 10 में कहा है 10 पावर माइनस 6 MHCl बिलियन का पीएच मान है। क्या पीएच मान होगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 10 पे पावर माइनस 6 MHCl क्या MHCl क्या होगा, पीएच मान होगा। आपको बताना है कि आपको विकल्प नंबर ए में 7 दिया गया है, विकल्प नंबर बी में आपको 6 दिया गया है, विकल्प नंबर सी में 0 दिया है, विकल्प नंबर डी में 6 दिया गया है। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा विकल्प आपका विल दी राइट आंसर होगा। देखिए सॉरी, यहाँ पे -6 होगा, ये 6 नहीं होगा, ठीक है। तो बोलेंगे सर 10 पावर -6 MHCl का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। मेरा विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। देखिए अब हम लोग का 11वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, प्रश्न नंबर 11, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 पावर -2 N है, इसका इस विलयन का पीएच मान होगा। क्या है, इस विलयन का आपको पीएच मान बताना है कि इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, जल्दी कमेंट करिए। तो कहेंगे सर एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 पावर -2 N है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। इस विलयन का पीएच मान 2 होगा। विकल्प नंबर बी मेरा क्या है, सत्य है। विकल्प नंबर बी को राइट कर लिया जाए। यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10 पावर -7 मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच मान होगा। क्या है, विलयन का पीएच मान है, आपको बताना है। क्या है, विलयन का पीएच मान होगा, आपको बताना है। फट यानी आप लोग जल्द से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10 पावर -7 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। ये 2015 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का ही आता है। तो बताएंगे कि कौन सा ऐसा जो विकल्प होगा आपका, विकल्प नंबर कौन सा विल दी राइट आंसर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखिए 1 बिलियन में हाइड्रोजन का आयन सांद्रण 1 × 10 पावर -7 मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, विलयन का पीएच मान 7 होगा। विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर मेरा
विकल्प नंबर मेरा क्या है, विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर वी को क्या करेंगे आप लोग, लॉक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग विकल्प नंबर वी को क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 करोड़ का क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेकिन आप लोग एक बार कंजूसी कर रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट बोर्ड 2024 के तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए इस चैनल पे आपको एक धाकड़ सी ढाकर क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अब 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं, गौर करेंगे कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, क्या है, शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, आपको बताना है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, 19, 20, 22, 23, क्या पूछा गया है, 19, 20, 22, 23 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोग बताएंगे कि कौन सा ये विकल्प आपका जो होगा राइट आंसर होगा। तो कहेंगे कि सर शुद्ध जल का पीएच मूल्य 7 हो, कितना है, 7 होगा। विकल्प नंबर सी मेरा राइट आंसर है। सर जी विकल्प नंबर सी को लॉक कर लिया जाएगा। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आप लोग का जवाब देना है। तो बताना है शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, क्या है, 7 है। ये 2019, 20, 22, 23 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। अब आपको बताना है, आप लोग बताएंगे, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सा विकल्प आपका सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। विकल्प नंबर ए में दिया गया है, क्या, विकल्प नंबर ए में दिया गया है हाइड्रोजन आयन प्लस एच प्लस के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁻7 मोल लीटर है, कितना है, मोल लीटर है। और दूसरा नंबर है हाइड्रोक्लिक्स आयन OH माइनस के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁻7 मोल लीटर प्रति है। और दूसरा पीएच का मान 0 है और पीएच का मान 7 है। तो आप बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आपका कौन सा विकल्प आपका सत्य होगा। तो देखिए आपका विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है, कौन सा, विकल्प नंबर सी जो मेरा होगा यही मेरा राइट आंसर है। क्या है मेरा, यही क्या है, राइट आंसर है कि पीएच का मान 0 है। विकल्प नंबर सी को क्या कर दिया जाए सर जी, विकल्प नंबर सी को सर जी लॉक कर दिया जाए। तो चलिए हम लोग अब 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर गौर करेंगे। 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान होगा। 2018 बोर्ड एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन है, कितना, 2018 बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए मेरे प्यारे साथियों कि कौन सा आपका जो विकल्प होगा विल दी राइट आंसर है। सर जी कौन से विकल्प को हम लोग लॉक करेंगे। तो देखिए विकल्प नंबर ए 2 दिया गया है, विकल्प नंबर बी में -4 दिया गया है और विकल्प नंबर सी में -2 दिया गया है और विकल्प नंबर डी में क्या दिया गया है, 4 दिया है। तो अब बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान क्या होगा, 2 होगा। विकल्प नंबर कौन सा, मेरा विकल्प नंबर सर जी कहेंगे, विकल्प नंबर सर जी मेरा है क्या है, मेरा विकल्प नंबर ए है सर जी राइट आंसर है। क्या, विकल्प नंबर ए मेरा विल दी राइट आंसर है। तो अब आप लोग को क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि सर जी हमको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो हाँ बताइए, नहीं आ रहा तो नो करिए। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको इससे भी बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा ताकि आपके दिमाग और माइंड में घुस जाए। तो चलिए हम लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 है।
प्रश्न नंबर 16 में क्या कहा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। क्या है, परमाणुओं की संख्या है। ये 2016 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम 2016 और 2019 में क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग विकल्प नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं, जिसका दिया गया है 2, और विकल्प नंबर बी में 1 दिया गया है, विकल्प नंबर सी में 3 दिया गया है, और विकल्प नंबर डी में 0 दिया गया है। तो बताएंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, क्या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। विकल्प नंबर क्या होगा, मेरा विकल्प नंबर ए क्या है, सत्य है। तो मेरे प्यारे साथी विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे, आप लोग लॉक कर लेंगे। मेरा विकल्प नंबर कौन सा है, मेरा विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अब 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में आप हमसे क्या पूछा गया है। और देखिए इस क्वेश्चन में बड़े ही प्यार से कहा है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। क्या है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्या, दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, क्या है, इस विलयन में क्या होगा। ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, पूछा नहीं गया है। तो आप लोग एक बार 17 नंबर क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने से पानी को दूधिया कर देता है। यह विलयन में होगा, क्या होगा। विकल्प नंबर ए में आपको दिया गया है NaCl, और विकल्प नंबर बी में HCl, और विकल्प नंबर डी में LiCl, और विकल्प नंबर डी में KCl। क्या है, KCl है। विकल्प नंबर कौन सा, मेरा विकल्प नंबर 17 में कौन सा सत्य होगा। तो कहेंगे एक बार बड़े ही प्यार से, बड़े ही शिद्दत से कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच को से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी से दूधिया कर देता है। इस विलयन में आपका क्या होगा, इस विलयन में HCl होगा। क्या होगा, इस विलयन में HCl होगा। विकल्प नंबर बी को क्या कर दिया जाए सर जी, विकल्प नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। तो चलिए सर जी हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए सर जी हम लोग का 18वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। क्या है, किस औषध का उपयोग होता है, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। क्या है, विकल्प नंबर ए में दिया गया है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, और विकल्प नंबर 2 में एनाल्जेसिक। क्या, एनाल्जेसिक पीडाहारी। क्या, पीडाहारी, और विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर सी में एंटासिड। विकल्प नंबर डी में एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। क्या, एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। तो आप बताएंगे कौन सा जो आपका विकल्प है विल दी राइट आंसर है। तो कहेंगे सर जी बड़े ही प्यार से, अब अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, एंटीसिड का है। क्या, एंटीसिड का विकल्प नंबर क्या है, मेरा विकल्प नंबर क्या है, मेरा विकल्प नंबर क्या है, मेरा विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा। मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोग देखेंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। धावक सोडा का रासायनिक सूत्र है। अब आपको 19 नंबर में बताना है कि इसमें से कौन सा धावक सोडा का क्या है, सूत्र है। विकल्प नंबर ए में क्या दिया गया है, तो कहेंगे कि सर जी विकल्प नंबर ए में क्या दिया गया है। विकल्प नंबर ए में आपको दिया गया NaHO3। क्या दिया गया है, विकल्प नंबर ए में NaHO3, और विकल्प नंबर बी में Na2CO3 10H2O। ये 2020 और 22 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है। और विकल्प नंबर सी में क्या दिया गया है,
ये CaCaOCl2 और विकल्प नंबर डी में NaOH। क्या NaOH। तो आप लोग बताइएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट करिए कि धावक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो कहेंगे सर जी बड़े ही प्यार से पूछा गया है कि धावक सोडा का रासायनिक सूत्र मेरा क्या होता है, Na2CO3 10H2O। क्या है, तो कौन से विकल्प में आपका दिया गया है, तो देखिए विकल्प नंबर बी में मेरा दिया गया है Na2CO3 10H2O। क्या है, O है। विकल्प नंबर कितने हैं, विकल्प नंबर बी क्या है, मेरा आंसर राइट है। तो आप लोग विकल्प नंबर डी को विकल्प नंबर बी को लॉक कर लेंगे। यह बोर्ड एग्जाम 2022 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि आज का मेरा जो अगला क्वेश्चन है, जो मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या 20 नंबर क्वेश्चन है और 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप लोग सर जी गौर करेंगे कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। क्या है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। यह बोर्ड 2015, 2020, 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएंगे कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, 2015 और 2020 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखेंगे, बताएंगे कि सर जी विकल्प नंबर ए में मेरा दिया गया NaCl और विकल्प नंबर बी में मेरा दिया गया है NaHSO4 और विकल्प नंबर सी में Na2SO4 और विकल्प नंबर डी में KGN। क्या KCN, क्या है, KCN है। तो अब बताएंगे कि कौन सा आपका विकल्प है जो विल दी राइट आंसर है। तो देखिए सर जी बड़े ही प्यार से कहेंगे कि सर जी मेरा जो निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है वो मेरा है Na। क्या है, NaHSO4। क्या है, SO4 है। कौन सा, विकल्प नंबर बी मेरा क्या है, राइट आंसर है। मेरे विकल्प नंबर बी में NaSO4 दिया गया है। तो क्या करेंगे, विकल्प नंबर क्या करेंगे, बी को आप लोग लॉक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। और ये क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बड़े ही गद्दत से, बड़े ही प्यार से, पेयर जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। क्या, पेयर जल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह देखिए 4 बार पूछा गया है। अब ध्यान देंगे, 14 में भी पूछा गया है, 17 में, 20 में और 23 में। क्या, 23 में भी पूछा गया है। तो अब बताएंगे विकल्प नंबर ए में CaOCl2, फिटकिरी, बेकिंग सोडा, धावक सोडा। तो अब बताएंगे कि कौन सा जो आपका विकल्प है 21 नंबर का, विकल्प नंबर कौन सा आपका क्या होगा, राइट होगा। तो बताइएगा आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि कौन सा होगा। देखिए पेय जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, जो मेरा होता है वो होता है NaOCl2। क्या, NaOCl2 ये क्या, ब्लीचिंग पाउडर है। क्या, ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है आपका, ये आपका एक ब्लीचिंग पाउडर है। तो आपको कौन सा विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए को क्या कर लेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमसे 22वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि 22वें नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, जलीय विलयन होता है। विकल्प नंबर ए अम्लीय है, विकल्प नंबर बी क्षारीय है, विकल्प नंबर सी उदासीन है और विकल्प नंबर डी उभयधर्मी है। क्या है, उभयधर्मी है। क्या है, उभयधर्मी है। तो अब बताएंगे कि कौन सा आपका जो विकल्प है विल दी राइट आंसर है। तो कहेंगे सर सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है।
कौन सा होता है, अम्लीय होता है। मेरा विकल्प नंबर ए क्या है, मेरा विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। सर जी विकल्प नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। अब मेरा विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पे भी आप क्या करेंगे, ट्रिक लगा लेंगे, इसको लिखेंगे इम्पॉर्टेंट, क्या IMP लिख लेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मेरा 23वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और हमसे क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे, बड़े ही ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, बिलियन है। यह बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताएंगे कि 23 नंबर प्रश्न में 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, यह विलियन है। कौन सा विलियन है, क्षारीय विलियन है, उदासीन विलियन है, अम्लीय विलियन है, या इनमें से कोई नहीं है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। तो कहेंगे कि सर जी 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, यह विलियन क्या है, अम्लीय है। क्या है, ये विलियन अम्लीय है। मेरा विकल्प नंबर क्या है, सर जी कहेंगे मेरा विकल्प नंबर, कि सर जी मेरा विकल्प नंबर कौन सा सत्य है। सर जी मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। सर जी मेरे विकल्प नंबर सी को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। तो ये मेरा बहुविकल्पी प्रश्न है। ये जो मेरा चैप्टर नंबर 2 का था, जो क्लास 10 का, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। इससे आपको जो भी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, मैं आपको वही छाँट छाँट के बता रहा हूँ, एक ही नहीं दूसरा कोई बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, और आप लोग बताइए और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें, ताकि उन लोग को भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए। वो भी जो भी स्टूडेंट पिछड़े उछड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट इस चैनल से अपनी जो बोर्ड की एग्ज़ाम तैयारी है, वो अपना जो लक्ष्य है पास होने का, वो अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। जो भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं तैयार किया हो, हमारे इस चैनल से आपको मैं वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग गौर, तो 24 नंबर पे आप लोग गौर करेंगे कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित मान है। क्या है, संभावित मान है। ये देखिए आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित मान है 5×2 है, 6×3 है, 7×2 है, और 8×2 है। तो कौन सा आपका जो विकल्प है विल दी राइट आंसर है। तो आप लोग कौन से विकल्प को क्या करेंगे, तो कहेंगे सर जी बड़े ही प्यार से कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है 5×2 होता है। कितना होता है, 5×2 होता है। कितना होता है, 5×2 होता है। मेरा कहेंगे कि सर जी मेरा विकल्प नंबर ए को लॉक कर दीजिए। मेरा विकल्प नंबर ए है। आप लोग कापी पेन लेकर बैठेंगे, अगर आप लोग कापी पेन नहीं लेके बैठ रहे हैं तो इसका PDF आपको अपने हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। और जो भी आप क्वेश्चन को याद कर रहे होंगे, तो आप उसे कापी पे लिख लेते चलिए कि विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर 1 सत्य है। तो आप अगर ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग वीडियो को फिर आप लोग दोबारा से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना बार आप रिवीजन करेंगे, जितना बार आप लिखेंगे, उतने ही बार आपका क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए मेरा जो मेरा दिया गया 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये विकल्प नंबर ए है। विकल्प नंबर ए को लॉक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं किस नंबर 25वें नंबर क्वेश्चन पे, कि 25 नंबर क्वेश्चन में बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। अब आपको बताना है मित्र कि आपको बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। आप लोग बताएं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि कौन सी गैस निकलती है। तो बोलेंगे बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। ये देख लीजिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो कहेंगे सर बेकिंग पाउडर का गर्म करने के लिए आपको H2 क्या, या सॉरी CO2, क्या CO2 गैस निकलती, क्या है, CO2 गैस निकलती है। मेरा विकल्प नंबर क्या है, मेरा विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर मेरा सी विल दी राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे,
विकल्प नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बड़े ही गौर से इसमें क्या पूछा गया है आप लोग ध्यान देंगे कि 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्या क्षारक के साथ आपको बताना है कि हल्दी का रंग होता है, पीला होता है या नारंगी होता है या भूरा लाल होता है या अपरिवर्तित रहता है। तो आप बताएंगे कि कौन सा रंग आपका विल दी राइट आंसर है। क्या क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है? आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर जी कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो कहेंगे सर जी क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है, भूरा लाल होता है। क्या है? भूरा लाल होता है। विकल्प नंबर मेरा सी विल दी राइट आंसर है। ये विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे आप लोग लॉक कर लेंगे। ये देखिए बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? ये बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? आधा, 2, 3, 4। आपको बताएंगे कि कौन सा आपका जो विकल्प होगा विल दी राइट आंसर होगा। तो आप लोग ये बताएंगे कि सर जी प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल होते हैं? तो कहेंगे सर प्लास्टर ऑफ पेरिस में 7 अणु क्रिस्टल जल होते हैं। सॉरी आधा होते हैं। कितना होते हैं? आधा होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा अणु क्रिस्टल जल होते हैं। मेरा विकल्प नंबर क्या है? ए राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए को क्या किया जाए? लॉक कर लिया जाए। सर जी विकल्प नंबर ए मेरा क्या है? सत्य है। तो चलिए हम लोग अब 27वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि मेरा 28वां नंबर हमसे क्या पूछा गया है। ये देखिए 28वें नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। 2014, 15, 16, 22 और 23 कितने आपको कितने साल पूछा गया है? 5 साल क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। धावक सोडे का रासायनिक नाम है। क्या? धावन सोडे का रासायनिक नाम है। तो कौन सा आपका जो विकल्प होगा राइट आंसर होगा आप लोग बताएंगे। कहेंगे सर जी धावक सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। मेरा कौन सा विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। सर जी विकल्प नंबर ए को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। सर जी मेरा विकल्प नंबर ए क्या है? विकल्प नंबर मेरा ए सत्य है। तो हम लोग चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र है। ये आपको 15 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना? 15 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र है। ये बोर्ड एग्जाम 2015 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहेंगे सर जी बड़े ही तगत से बड़े ही प्यार से NaHCO3। क्या? NaHCO3। क्या? NaHCO3। सर जी मेरा विकल्प नंबर क्या? मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। सर जी विकल्प नंबर सी को क्या किया जाए? लॉक कर लिया जाए। सर जी मेरा विकल्प नंबर सी क्या है? सत्य है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोग का ये 30वां नंबर क्वेश्चन है और हम लोग देखेंगे 30वें नंबर क्वेश्चन में कि बड़े ही तगत से बड़े ही प्यार से और बड़े ही मोहब्बत से क्या पूछा है। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ m है। इस विलियन का
पीएच मान होगा। क्या है? इस विलियन का क्या है? इस विलियन का पीएच मान होगा। आपके विकल्प में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 9 और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10 और ऑप्शन नंबर सी में -9 और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन विल दी राइट होगा और कौन सा ऑप्शन आपका सत्य होगा। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए मैं आपको एक बार इसके लिए 20 सेकंड का समय देता हूं कि आपका कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट ए में आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आपको मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये तो आपको पता है कि 7 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के। तो आपको एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग छोटे छोटे कंसेप्ट को याद किए रहेंगे तभी आप बड़े कंसेप्ट को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आप लोग बताइए, अब ज़्यादा लेट कर दिए, आप लोग के पास समय नहीं था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻9 -9 मीटर यम है। इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा? विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर ए को क्या किया जाए सर जी? ऑप्शन नंबर ए को सर जी लॉक कर दिया जाए। सर जी मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है? सत्य है। और हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं हम लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप लोग ध्यान देंगे कि जिंक के चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। क्या है? जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है आप लोग को बताना है। H2 निकलती है, ऑप्शन नंबर बी में O2 है और ऑप्शन नंबर में Cl2 है और ऑप्शन नंबर डी में CO2 है। ये बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोग बताएंगे बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही प्यार से कि कौन सी गैस निकलती है। तो कहेंगे सर जी कि जिंक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस H2 निकलती है। क्या है? H2 निकलती है। मेरा कौन सा विकल्प होगा? मेरा विकल्प नंबर ए क्या होगा सर जी? राइट आंसर होगा। सर जी विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे सर जी? लॉक कर लेंगे। मेरा विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अब इस बहुविकल्पी की अंतिम क्वेश्चन जो हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 33 नंबर दे दिया गया है। सॉरी ये लिखने में गलती हो गई जो टाइप किए होंगे, और ये आपको 33 नहीं, ये 32 है। ठीक है, ये आप लोग अपने कॉपी पे लिखेंगे 32 नंबर। ठीक है, कितना? 32 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे कि आपको 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? क्या है 32 नंबर क्वेश्चन? क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। आप लोग बताएंगे कि कौन सा विकल्प आपका विल दी राइट आंसर है। देखिए विकल्प नंबर ए में दिया गया है CaS4 3H2O। विकल्प नंबर बी में CaSO4 और 2H2O। विकल्प नंबर सी में CaS4 इंटू H2O और विकल्प नंबर डी में CaS4 1/2 H2O। तो आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है आपका कौन सा है? पेरिस आपका जो विकल्प नंबर क्या है? आपका विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। सर जी विकल्प नंबर डी को लॉक कर दीजिए। क्या? विकल्प नंबर डी मेरा विल दी राइट आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग का जो अम्ल एवं क्या अम्ल क्षार एवं लवण का जो बहुविकल्पी प्रश्न थे हम लोग इस क्लास में पढ़ चुके हैं। और हम लोग के अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अम्ल क्षार एवं लवण के जितने भी लघु उत्तरी प्रश्न हैं और दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और उसको रिवीजन करेंगे। क्योंकि आप लोग का बोर्ड आपका एग्ज़ाम जो दिन 3 मंथ रह गया है, क्योंकि आपका नवंबर का मंथ तो चल ही रहा है और आपको दिसंबर जनवरी फरवरी आपके फरवरी में आपका एग्ज़ाम
एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, लास्ट फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने लगता है। तो अब आपके पास समय नहीं है, अब आप लोग सिर्फ अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ के अपनी जो सपना है पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर और कर दीजिए। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।